हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। ये रीडिंग हर संडे को आती है और इसमें हम बताते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग होती है। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ अपने आप आपके सामने आए तो उसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। शुरू करते हैं आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। तो सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करते हैं। पिछले हफ्ते में कुछ प्रेडिक्शंस हुई थी, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो थंबनेल था। मैं हमेशा थंबनेल अपनी चैनलिंग के बेसिस पे लगाती हूँ और जिस दिन मैंने थंबनेल लगाया उसके ठीक 2 दिन बाद इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्केनो था वो कि वो 10 किलोमीटर ऊपर तक उसकी जो ज्वाला थी, ज्वालामुखी की, वो उठ रही थी। और एग्जैक्टली जो मैंने इमेज लगाई थी वही इमेज बाद में न्यूज़ में आई। दूसरी चीज़, फ़्लाइट्स भी वहाँ से भारत वापस आ गई जो बाली इंडोनेशिया के लिए जा रही थी। और सेकंड, फ्लैश फ्लड का मैंने कहा था कि फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज़ में ना जाएं। तो फ्लैश फ्लड गुजरात में आया, महाराष्ट्र में आया, ओडिशा में आया और भी कई जगह आया है। जहाँ तक मुझे पता है ये 3 जगह का मुझे लिंक प्राप्त हुआ है। इवन जम्मू कश्मीर में भी आया है शायद। लैंडस्लाइड्स का तो JNK, जम्मू कश्मीर और उसके अलावा रुद्रप्रयाग, धर्मशाला, महाराष्ट्र और कर्नाटका, बहुत सारे लिंक्स प्राप्त हुए कि मैम हमारे एरियाज़ में हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ एंड वेस्ट दिशा आई थी, नॉर्थ एंड वेस्ट एग्जैक्टली सेम दिशा भी आई है। इसके अलावा मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अग्नि से रिलेटेड कोई खबर होगी। बार बार सूर्य की एनर्जी थी। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है। और मैं फायर इंसिडेंट अग्नि और सूर्य पे अटकी हुई थी, बट बाद में आपने देखा कि ब्राज़ील में एक हॉट एयर बलून, अब कार्ड्स में हॉट एयर बलून तो नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई कार्ड होता नहीं है, बट एक तरह से वो हॉट, जो मैं कह रही थी गर्मी, मैंने कहा गर्मी से रिलेटेड। अब गर्मी का मतलब होता है हॉट, बट मैं उसको पिक नहीं कर पा रही थी कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। हॉट एयर बलून मेरे सबकॉन्शियस में था ही नहीं दूर दूर तक। और जब आप उस रीडिंग को देखेंगे पिछले हफ्ते की, तो उसमें मैंने कहा है गर्मी से रिलेटेड। मैंने कहा गर्मी से रिलेटेड क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, बट बाद में वो क्लियर हुआ जब मेरे सामने लिंक आया कि मैम आपने कहा था गर्मी और ये हॉट एयर बलून का सीन हुआ है। उसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 21 लोग करीब या 18 लोग करीब घायल हैं। उतना ऊपर बताइए, हॉट एयर बलून फटा, आग लग गई और ऐसे ऐसे इंसिडेंट। आदमी अब कहीं भी कुछ भी करने के पहले 4 बार सोचेगा कि मतलब पता नहीं ये अब करने तो जा रहे हैं, बच के आएंगे कि नहीं। इसके अलावा लाइटनिंग की मैंने कहा था कि बिजली गिरने की खबरें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, सतर्क भी रहने को कहा था। उसके बावजूद शामली में मंदिर पे बिजली गिरी और कई घरों पे बिजली गिरी, बहुत नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में अकेले 35 लोगों की, जहाँ तक मुझे लिंक प्राप्त हुआ है, मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। आज भी 3 लोगों की मृत्यु हुई है बिजली गिरने के कारण। बाकी अन्य स्टेट्स में कितने हुए आई डोंट नो, बट यूपी का मुझे लिंक मिला जिससे मैं बता रही हूँ। सो अटैक का भी मैंने कहा था कि अटैक बढ़ेगा और आपने देखा अमेरिका की भी एंट्री हो गई और अब भयानक सिचुएशन हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा भयानक। देखते हैं आज क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। बच्चों से रिलेटेड मैंने कहा था और कई जगह पे बच्चे डूब कर मरे हैं। मुझे अभी एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं पता, बट मुझे काफ़ी जगह से मैसेजेस आए हैं कि बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई है डूबने से। तो अभी मैंने उन लिंक्स को नहीं खोला है क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और कुछ तो पाकिस्तान के इंसिडेंट्स हैं और कुछ तो भारत के इंसिडेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा सेम कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, सेम डेक यूज़ करती हूँ। और सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ये आपको पता ही है, अगर आप हर हफ्ते देखते हैं तो ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ
ये है सबसे इम्पॉर्टेंट इस रीडिंग की जान, कौन सी दिशा से रिलेटेड क्या खबरें होंगी। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया मेजर खबरें क्या हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शफल करेंगे एक ही, और उसमें जितने भी कार्ड्स आएंगे उन्हें हम ले लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होने वाला आगे। ये भी आना चाह रहा था, मिक्स हो गया। हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे। जैसे अब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं मिलने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ कहीं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, साथ में आइसक्रीम शेयर कर रहे हैं और आपका कोई अपना देख ले, या आपका फ़ोन कोई चेक कर ले, तो कैसे हवा टाइट हो जाती है, अरे बाप रे अब क्या होगा। तो ऐसा कोई सीन बन सकता है कि आपने अगर छुपाया हुआ है कुछ, कोई आपका राज है। देखिए अगर राज नहीं है तो आपको इस कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके कोई हिडन सीक्रेट्स हैं। अब अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसका पता चल जाए, कॉल रिकॉर्ड्स में पता चल जाए या मैसेजेस में पता चल जाए, तो इंसान को कैसा लगेगा। या जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उसी के पति या पत्नी को पता चल जाए और वो आपके घर आ जाए, अब बताओ कैसा लगेगा। तो ऐसा कोई सीन बनेगा इस हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई हिडन सीक्रेट्स हैं तो वो रिवील हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखिए, और हो सके तो अगर ऐसी कोई चैट वैट है तो डिलीट कर दीजिए, बिकॉज़ आप फंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर, स्पेशली दिस वीक। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले देखिए, इस हफ्ते आपसे काम बहुत लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टायरिंग हफ्ता होगा। आपको ऐसा लगेगा कब आएगा संडे, कब आएगा सैटरडे, कब छुट्टी होगी, कब मुझे आराम मिलेगा। इस हफ्ते काम बहुत जम के मिलेगा, तो इसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है काम उनसे पूछिए कैसा लगता है, वो तरसते हैं काम के लिए। तो अगर आपको काम भगवान ने दिया है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, इसको टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, है ना। तो ये अच्छी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए ये अच्छा हफ्ता है, क्योंकि क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ग्राहकी बढ़ती है तो बिजनेसमैन के चेहरे पे खुशी आती है। तो यहाँ खुशी नज़र आ रही है, तो धंधा अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा। इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान दें। ये हफ्ता छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कोई कज़न्स हैं, उनकी हेल्थ की सिचुएशन आपको पता चले कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम दिख रही है, और हाथ, शोल्डर, हाथ, तो ध्यान रखें। छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें, बट यहाँ स्पेशली छोटे भाई बहन की एनर्जी पिक हो रही है मुझे। यंगर वंस, कुछ लोगों की अनएक्सपेक्टेड शादी की बात चलेगी, फिक्स हो सकती है शादी अरेंज्ड मैरिज सेटअप से। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तब तो ठीक है, बढ़िया है, इंगेजमेंट या कुछ ऐसा फिक्स हो जाए, सडनली बरच्छा फिक्स हो जाए। बट अगर आप शादी किसी और से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा गड़बड़ बात है। सडनली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता आए और आपके माँ बाप कहें चलो मिलने जाना है, मंदिर में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, मॉल में मिल लो, इस तरह से आपको फोर्स किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने गुरु से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर आपके कोई टीचर रहे हैं, उनसे संबंधित कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है। आपको किसी ने कॉलेज में पढ़ाया है या किसी ने स्कूल में पढ़ाया है, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, उनसे संबंधित कोई खबर, या आपके कुल पंडित या किसी मंदिर के पंडित। जैसे हम कहीं रेगुलर बेसिस पे दर्शन करने जाएं और वहाँ के जो पंडित हो हम उन्हें जानते हैं और उनको या उनके परिवार में कोई ऐसी खबर आपको सुनने मिले, ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती है, ऐसी कोई खबर आपको मिलती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी मंदिर के पंडित या आपके किसी गुरु की एनर्जी है।
इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जैसे अगर आप आर्मी में, पुलिस में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, नेवी, आर्मी, पुलिस, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ फील हो रही है मुझे कोई बैड न्यूज़ फील नहीं हो रही। एनर्जी इज़ वेरी गुड। सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका कोई इंटरव्यू है या आप ट्राई कर रहे हैं तो, या फिर अगर ऐसे में कोई काम करते हैं आपके घर परिवार के तो वो रिटर्न आ सकते हैं। कहीं ना कहीं एयरफोर्स से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है, एयरफोर्स या उसके जेट्स, इनसे रिलेटेड। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने कहा, या शादी नहीं तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, मतलब कोई आपको पसंद करता है सीक्रेटली और वो रिवील कर सकता है या कर सकती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है, कोई आपको प्रपोज़ करे। इसके अलावा ये भी दिख रहा है जैसे अगर आपका एक मैरिज हो चुका है, मतलब अगर आप डिवोर्सी हैं या विडोअर हैं, दूसरी शादी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस हफ्ते में। ऐसी भी कोई संभावनाएं बन सकती हैं कि अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो सडनली कोई रिश्ता आए जो कि आपके लिए परफेक्ट मैच हो। इस हफ्ते में आपके पड़ोसियों के झगड़े आपको दिख सकते हैं, या आपका खुद किसी से झगड़ा हो सकता है आस पड़ोस में, या अपने ही किसी दोस्त से, या अपने ही घर में किसी बात पर बहस दिख रही है। तो झगड़े से आपको बचना इस हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेडली ये होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हो सकता है 3 दिन पहले आपका सब कुछ अच्छा हो, 2 दिन पहले सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सडनली कोई ऐसी बात होगी जिससे बहुत भयंकर रूप से झगड़ा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए और दूसरों के पचड़े में न पड़ें। आजकल जिनके पचड़े में पड़ो वो तो सॉल्व कर लेते हैं आपस में, जो बाहरी लोग एंट्री किए होते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं। सो दूसरों के पचड़े में ना पड़ें। जब तक आपको बुलावा न भेजा जाए कि भाई आओ सॉल्व कराने, तब तक न जाएं, अपने से न जाएं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम से और आपको सडनली कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। करियर वाइज ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है मुझे। यस, सक्सेस की एनर्जी है। जैसे आपकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है और आपने कहीं और ट्राई किया और सडनली आपकी अच्छी सैलरी पे हो गया, या आपका काम देखकर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऑफ़र कर दिया कि इनको छोड़ो, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ तुमको इससे अच्छी पोजीशन देंगे, इससे अच्छी सैलरी देंगे, और आप कन्विंस हो जाओ कि वाह, इतनी मेहनत यहाँ करता हूँ तो इतना ही मिलता है, वहाँ करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन कुछ लोगों के साथ बनेगा। प्लस अगर इस हफ्ते में आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, सक्सेसफुल है, ओवरऑल ये एनर्जी बहुत अच्छी है। अनएक्सपेक्टेड में जनरली इतनी अच्छी एनर्जी आती नहीं है। सो होप कि ये हफ्ता पूरा अच्छा जाए, बाकी तो प्रभु की इच्छा, देखेंगे क्या आता है। अभी तो असली अनएक्सपेक्टेड शुरू होगा। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स, जय शिव शक्ति। 5 कार्ड मेजर लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, ओहो हो, तीन कार्ड और 2 आ गए, 1 कार्ड और, हर्मिट। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस हफ्ते में डेथ की एनर्जी है। पहला कार्ड, कोई बड़ी बीमारी फैलने के कारण डेथ, या सडन डेथ अनएक्सपेक्टेडली बड़े लेवल पे। मेजर अरकाना है, बड़े लेवल पे डेथ की न्यूज़ आ सकती है। आपको सुनकर वो काउंटिंग अच्छी नहीं लगेगी, बट ये सडन है, अनएक्सपेक्टेड है ही। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत डार्क है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, डार्क एनर्जी है। इसके अलावा किसी कपल की एनर्जी है यहाँ पे। मेजर लेवल पे कोई कपल का न्यूज़ आ सकता है, कोई कपल हो, फेमस कपल हो मे बी, और उनका कोई खबर आपको सुनाई दे। इसके अलावा
इस हफ्ते में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, मेजर कोई बहुत बड़ी इच्छा, और उससे रिलेटेड आप किसी जगह पे जा सकते हैं दर्शन करने के लिए एंड ऑल। बट मेजर अरकाना में मजिशियन आया है विद हर्मिट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे जो साधु हो, महात्मा हो, कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति हो जिसके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर्स हों और या दैवीय शक्तियाँ हों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे रिलेटेड कोई एनर्जी है, कोई खबर है, या तो ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड है या सडनली किसी दैवीय एनर्जी की सिचुएशन बनेगी कहीं, मतलब कुछ ऐसा होगा जो कि मिरेकल हो सकता है। डिवाइन पावर्स कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में है, कुछ क्रिएट हो रहा है भाई। हम लोग तो आम मनुष्य हैं, हम क्या बता सकते हैं कि क्या क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइन एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस हफ्ते में कुछ मिरेकल्स या कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जो कि चमत्कारी हो, या ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है जो कि चमत्कारी हो, जिनको लोग मानते हों, जो डिवाइन एबिलिटीज़ के साथ हो। साथ ही साथ इस हफ्ते में किसी मंदिर या किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एनिमल से रिलेटेड खबर भी इस हफ्ते में आएगी, एनिमल से संबंधित। देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। इस हफ्ते में सोल लॉस आ गया है, जो कि रेयरली आता है, और जब आता है तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हानि होती है। वी हैव गॉट डार्कनेस, अंधेरा, बहुत अंधकार है, सोल लॉस। इस हफ्ते में थंडर स्टॉर्म की भी एनर्जी है। मेडिसिन वुमेन, यहाँ पे हेल्थ वाइज भी बड़े लेवल की हानि दिख रही है, डेथ वाइज भी बड़े लेवल। अच्छा, डेथ और सोल लॉस दोनों आया है। वी हैव डेथ भी एंड सोल लॉस भी, मतलब इट्स 100% कन्फर्मेशन। माउंटेन से तो बिल्कुल दूर रहें भाई। हमारे जो भी लोग माउंटेन की तरफ जाने वाले हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हो सके तो ना जाएं। और यहाँ पर ईस्ट दिशा है, एक ही दिशा दिख रही है मुझे तो, ईस्ट दिशा है यहाँ पर। ईस्ट में तो खैर वॉर चल ही रही है, बट हमारे इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया, बट यहाँ ईस्ट की एनर्जी है और थंडर स्टॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पे सैक्रिफाइसेस नज़र आ रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत क्रुशियल है। बहुत ज़्यादा अपने आप को हील रखिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है निकाल कर मेडिटेट कीजिए। रेवन की एनर्जी है जो कि माँ काली की एनर्जी को दर्शा रहा है। यहाँ ट्रांसफॉर्म विद रेवन, कहीं ना कहीं यहाँ ये हफ़्ता अच्छा नहीं है, ये हफ़्ता ओवरऑल अच्छा नहीं है। इन जनरल जो मैंने बताया वो अलग चीज़ है, बट जो अनएक्सपेक्टेड मेजर है ये हफ़्ता ठीक नहीं है। देखते हैं चैनलिंग। सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग कहूँ तो आपको कई लोगों को महल नज़र आ सकते हैं, कई लोगों को महल नज़र आ सकते हैं। महल वैसे यहाँ से भी है, बट मेरी चैनलिंग में भी है। और ऐसी एनर्जी है जैसे आप में से कई लोगों को आपकी पास्ट लाइफ्स नज़र आ सकती हैं, पास्ट लाइफ के विजन्स आ सकते हैं। आप में से कई लोग खुद को छत पे देख सकते हैं, टेरेस पे, या टेरेस से रिलेटेड कोई स्वप्न आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आएंगे कि कोई हमला आपके ऊपर हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आएंगे कि आप कोई अस्त्र शस्त्र चलाते हुए नज़र आएँ। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आएंगे कि आप किसी मंदिर में हैं या आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग कई लोगों को दर्शन आ सकता है, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते, चंदन लगाते, माला पहनाते आप देख सकते हैं।
कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं जैसे बहुत सारी महिलाएं आपके घर में हैं या आपके साथ हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आ सकते हैं कि आप उन महिलाओं को प्रसाद दे रहे हैं या ले रहे हैं, या आप उनके साथ कुछ उनको तिलक कर रहे हैं। इस तरह के स्वप्न भी आ सकते हैं। और लास्ट में कुछ लोगों को स्कूल से रिलेटेड स्वप्न आते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो स्कूल्स बहुत कॉमन है। स्कूल्स एक्चुअली हम अर्थ स्कूल में ही आए हैं। ये अर्थ प्लैनेट हमारे लिए स्कूल ही है और हम इसमें असेंड होने आए हैं। तो हम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी सोल पर, उतना ज़्यादा असेंड होते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। इस बर्थ को जितना यूटिलाइज़ कर सकें, हम इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम अपने बर्थ को यूटिलाइज़ कर सकें। बट जनरली लोग नीचे आके जो हैं उलझ जाते। ओल्ड सोल्स जो होती हैं वो उतना नहीं उलझती, बट जो न्यू सोल्स होती हैं वो 3D में, मोह माया में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं। उनको वही सब ज़िंदगी लगता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, बस इसको एंजॉय करना है। ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बहस नहीं करेंगे। बट जो ओल्ड सोल्स होती है उनको पता होता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम यहाँ ये मोह माया में फंसने नहीं आए हैं, हम इससे हट के अपने आप को असेंड करने आए हैं। तो ये भी आप में से कई लोगों को स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है या जर्नी के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पे हॉर्स नज़र आ सकते हैं, फ्लाइंग हॉर्स या यूनिकॉर्न या सिंपल हॉर्स। तितली नज़र आ सकती है, कोई मिस्टिकल पर्सन या कोई मिस्टिकल एनिमल नज़र आ सकता है, जो एनिमल आपने अर्थ प्लैनेट पे नहीं देखा। सूर्य या मंगल ग्रह से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। पत्ती या हार्ट शेप नज़र आ सकता है, कमल नज़र आ सकता है। गणेश जी या स्वास्तिक के स्वप्न आ सकते हैं, फेदर्स नज़र आ सकते हैं, बच्चे नज़र आ सकते हैं, भालू नज़र आ सकता है, मोर नज़र आ सकते हैं, फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं, आप अंतरिक्ष में हैं, ब्रह्मांड में हैं, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। पेड़ पौधे नज़र आ सकते हैं, कई बार उड़ते हुए पेड़ भी आपको नज़र आ सकते हैं। समुद्र नज़र आ सकता है या झील, पॉन्ड, ऐसी कोई जगह, कोई कुंड नज़र आ सकता है। बर्तन सपने में नज़र आ सकते हैं या चूहे नज़र आ सकते हैं। डेथ के ड्रीम्स आ सकते हैं, आप खो गए हैं या आपको कोई पीछे से दौड़ा रहा है, आप डर के भाग रहे हैं, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। या आप कुछ खेल रहे हैं, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।